हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 2.4। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.4 में हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज़ करने वाले। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया होगा तो उसके रूट्स जो है, दो रूट्स जो होंगे वो हम लोग फॉर्मूला मेथड से कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे 2.4। प्रैक्टिस सेट 2.2 में हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। प्रैक्टिस सेट 2.3 में हम लोग ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा था। अब यहाँ पे फॉर्मूला मेथड देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.4। फॉर्मूला मेथड मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग सारे सम्स में ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोला है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। तो ऐसे वाले सम्स हम लोग ने 2.1 में किया था कि हम लोग को बोला था कि कंपेयर करो। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, और फिर कंपेयर करने के बाद ए बी और सी के वैल्यूज़ बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लोग को पहले कौन से फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो ये पहले से ही है, हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। फिर comparing the above equation with a वेरिएबल a है, तो यहाँ पे a ही आने वाला है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देयर फोर a की जगह पे, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो उसके और यहाँ पे a है, a की जगह पे इधर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पे आएगा 1। b x इधर भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो b है ये कोएफिशिएंट x का है अभी, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -7, साइन के साथ लेके आना है। ठीक है, -7। और c जो है उसका वैल्यू क्या होने वाला है, 5। तो यहाँ पे c की जगह पे जो भी पूरा नंबर होगा वो हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था, ए बी और c का वैल्यू इतना ही आने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा बोला है कि 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये ऐसे आएगा कुछ, 2m स्क्वायर 5m जो है जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -5m हो जाएगा, और -5 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अभी ये तो फॉर्म में आ गया, अभी डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग यहाँ पे क्या आने वाला है, कंपेयरिंग द अबोव इक्वेशन विथ ए एम स्क्वायर, अभी m वेरिएबल है तो am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देयर फोर ए की जगह पे यहाँ पे 2 आने वाला है, बी की जगह पे -5 आएगा, एंड सी की जगह पे हम लोग को +5 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे कि इसमें बोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7y। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा सॉल्व करेंगे इसको। वाई स्क्वायर 7y जो राइट हैंड साइड में है वो यहाँ पे आने के बाद -7y, और थर्ड सी टर्म नहीं है तो इसके लिए हम लोग को +0 डाल के लिखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, कंपेयरिंग द अबोव इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देयर फोर ए की प्लेस पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 आएगा, बी के प्लेस पे आएगा -7, और सी के प्लेस पे हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया हमारा। अभी सेकंड जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे बोला है सॉल्व यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला हम लोगों को पता है क्या आने वाला है, फार्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में ए बी और सी के वैल्यूज़ हम लोग को चाहिए, और ये फॉर्म में है जनरल फॉर्म में। तो कंपेयरिंग
यहाँ पे क्या आएगा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा, b का वैल्यू मुझे यहाँ पे 6 मिल रहा है और c का वैल्यू मुझे यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अभी हम लोग को फॉर्मूला में ऐसा था कि b² माइनस 4ac जो है वो आप अलग से भी निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट फार्मूला में आप भी फार्मूला में लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे अभी अलग निकालना है तो मुझे अलग निकालना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे b के प्लेस पे क्या आने वाला है 6, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब यहाँ पे 1 दिया हुआ है a और c की जगह पे 5 दिया हुआ है। 6 सर 36 आएगा माइनस, और यहाँ पे 5 4 सर 20 आएगा। तो आंसर जब मिलेगा तो इधर मुझे कितना मिलेगा, माइनस करने के बाद 16 आएगा। ठीक है, तो अभी बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला मेथड जब यूज़ करेंगे तब x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे b² माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी b दिया है उधर क्या डालना है हम लोग को 6, क्योंकि 6 वैल्यू है तो ये माइनस और 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac की जगह पे हम लोग को यहाँ पे 16 डालना है, जो कि वैल्यू हम लोग ने इधर निकाला हुआ है 16। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की जगह पे 16 डाल दिया अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू हम लोग को 1 है तो 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है, तो अभी जो भी बचा हुआ सम का पार्ट है वो मैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वापस x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 है तो रूट 16 का आंसर कितना आता है 4 आएगा अपॉन 2 1 सर 2 आने वाला है, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 6। अभी प्लस माइनस एक ही साथ में है तो इन लोगों को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, तो माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 आएगा यहाँ पे, और x इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2 आने वाला है इधर। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस आएगा माइनस, तो 6 माइनस 4 जब करेंगे तो इधर आएगा 2, लेकिन बिगर नंबर के साइन के साथ, और नीचे 2 आएगा। वैसे ही यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस आता है, तो यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 4 जब करेंगे तो आएगा माइनस 10 डिवाइड बाई 2। अभी डिवाइड करना है तो 2 1 सर 2 और इधर 2 1 सर 2, 2 1 सर 2 और 2 5 सर 10 आएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो लास्ट स्टेटमेंट लिखते समय क्या आएगा 1 एंड माइनस 5 आर 1 एंड माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया। उसके बाद अभी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन देखते क्या बोला है। इधर बोला है x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बोला है, तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो इधर आएगा कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ क्या आने वाला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आएगा, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 1 आने वाला है, b इक्वल्स टू माइनस 3 आएगा और c इज इक्वल्स टू माइनस 2 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b माइनस 3 है और c का वैल्यू माइनस 2 आने वाला है। अभी यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, b² मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना आएगा 1 और c का वैल्यू कितना आने वाला है माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस है मतलब माइनस माइनस प्लस आता है। और इस केस में यहाँ पे माइनस इधर है अंदर और बाहर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 4 1 सर 4 और 4 2 सर 8 आने वाला है, तो इधर मुझे मिलेगा 17। तो ये b² माइनस 4ac का वैल्यू 17 आया, तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड हम देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बराबर b² माइनस 4ac और इधर आने वाला है 2a, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर b के प्लेस पे अभी माइनस, यहाँ पे माइनस तो अपना माइनस और b की जगह पे माइनस 3 है, तो यहाँ पे अलग से माइनस 3 करेंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को कितना मिला है 17, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा 17 और इधर 2 इंटू a की जगह पे 1 आएगा। ठीक है, तो अगर
अभी बचा हुआ जो भी है या मल्टीप्लिकेशन करके जो भी लिखेंगे तो वो इधर लिखना पड़ेगा। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सॉरी माइनस बी नहीं आएगा, अभी माइनस इंटू माइनस थ्री है तो इधर आने वाला है माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस आने वाला है 17 अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 आएगा, और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 आएगा। यहाँ पे दोनों साइंस एक ही साथ में तो अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। अभी लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो इधर आएगा रूट्स क्या आने वाला है 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया सेकंड सम। अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड सम देखते हैं क्या दिया है। थर्ड सम हम लोग को बोला है कि 3m² बराबर 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बोला हुआ है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे डायरेक्ट। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, यहाँ पे जनरल फॉर्म का वेरिएबल m है तो m लिखना पड़ेगा am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3 आएगा, b इज इक्वल्स टू 2 आएगा और c इज इक्वल्स टू -7 आएगा। उसके बाद b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो b² यहाँ पे कितना है 2², b का वैल्यू 2 है, 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है और 7 है माइनस c का वैल्यू, या c का वैल्यू -7 है तो इधर डाल दिया। अभी 2 का स्क्वायर 4 आएगा बराबर, और इधर दोनों जगह पे माइनस है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे 3 4 सर 12, 12 7 सर 84, 84 प्लस 4 करेंगे तो 88 आएगा। ठीक है, तो ये b² का वैल्यू, b² माइनस 4ac का वैल्यू। तो यहाँ पे देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर फॉर्मूला मेथड, m इज इक्वल्स टू वेरिएबल x पहले थे तो x लिया था, अभी m है तो m आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जिसमें माइनस b का जो वैल्यू है वो 2 है, प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac मतलब 88 आएगा इधर, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे मुझे 3 लिखना है। ठीक है, तो ये भी इजी सेम सम्स वैसे का वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे रूट 88 है उसका आंसर नहीं आता है प्रॉपर, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा फैक्टर से। ठीक है, तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट 88 अपॉन 6 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, अभी रूट 88 जो है उसके फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ तो कुछ ऐसे आएगा 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 और 2 1 2 मतलब 11 1 11 आएगा। तो रूट के अंदर हमें पता है कि जो भी नंबर 2 टाइम्स होता है वो सिंगल टाइम बाहर आता है रूट के, और अंदर क्या बचेगा ये 2 और 11 मतलब 11 2 22 अंदर आएगा। ठीक है, और इधर नीचे क्या आने वाला है 6। नेक्स्ट केस में 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 अगर मैं कॉमन लिखूँ तो इधर मुझे लिखना है 1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन यहाँ पे आएगा 6, तो इधर 2 1 2 और 2 3 6 आएगा। तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे बचा क्या मिलने वाला है, बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3 आएगा। अभी प्लस माइनस एक ही साथ में तो अलग अलग करेंगे, -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 आएगा, और m इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 आएगा। अभी ये केस में आपको सिर्फ लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिखना है, -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, और ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये भी डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग the above equation with
विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल m है तो ए एम स्क्वायर आएगा, तो इधर लिखना पड़ेगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए इक्वल्स टू आएगा 5, बी इक्वल्स टू आने वाला है -4 एंड सी का वैल्यू हम लोग को -2 मिलेगा। तो बी स्क्वायर -4 ए सी का वैल्यू अगर हम देखें तो -4 उसका स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 5 आएगा और सी मतलब -2 आएगा। -4 का स्क्वायर तो 16 आएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करूँगा तो प्लस, 5 4 सार 20 और 22 सार मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 40 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 है, अभी 40 प्लस 16 करूँगा तो मुझे यहाँ पे 56 मिलता है। अभी बाय यूजिंग देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड जब इधर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a आएगा। यहाँ पे माइनस b है तो b के प्लेस पे क्या आने वाला है -4 आएगा, तो ऐसे आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 56 है तो रूट के अंदर मुझे 56 लिखना है और इधर 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 5 है तो 5 आएगा। तो ये केस में भी हम लोग को 56 के फैक्टर्स निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसे आएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस है तो एक ही साथ में प्लस हो जाएगा और 4 प्लस माइनस रूट 56 अपॉन 10 आएगा। ठीक है, अभी 56 के फैक्टर्स तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 2 सार 4, 2 8 सार 16, 2 1 सार 2 और 2 4 सार 8, 2 7 सार 14 और 2 7 सार 14 और 7 1 सार 7। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आएगा m इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस रूट 56 है तो जो भी 2 टाइम्स होता है वो बाहर आएगा, जैसे कि 2 इंटू 2 तो ये अकेला बाहर आया और अंदर क्या बचेगा फिर 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा इनको तो मुझे कितना मिलेगा 14 मिलेगा अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 4 और 2 जो यहाँ पे 4 दिख रहा है बाहर और 2 उसमें से कॉमन अगर मैं 2 ले लूँ तो इधर क्या मिलेगा मुझे 2 2 सार 4 प्लस माइनस 2 तो बाहर गया, अंदर बचेगा 14 और इधर मुझे क्या मिलने वाला है 10। तो यहाँ पे आएगा 2 1 सार 2 और 2 5 सार 10। तो एक ही अगर मैं लिखूँ इसमें तो m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 14 डिवाइड बाय 5। तो देयर फॉर m इज इक्वल्स टू अभी अलग अलग करेंगे तो 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 आएगा और m इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आने वाला है। और यहाँ पे तो आप लास्ट स्टेटमेंट पता ही है, दोनों रूट्स लिखना है और बताना है कि दीज आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। आगे हम देखेंगे 5th क्वेश्चन के बारे में। 5th क्वेश्चन हम लोग को ऐसे दिया है जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में 3 दिया है तो सबसे पहले ये 3 हटाना है। तो जो डिनोमिनेटर का 3 कब हटेगा जब मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तब। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मल्टीप्लाइंग बाय 3, ये स्टेप नहीं लिख रहा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 3y स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे 3/3 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आया तो ऐसे आएगा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आने वाला है। ठीक है, तो ये केस में 3y स्क्वायर, ये 3 और ये 3 तो कट होगा, बचेगा y और इधर 3 2 सार 6 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 3y स्क्वायर प्लस y -6 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तब और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी कंपेयरिंग करेंगे तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ y का टर्म है तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू आएगा 3, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -6 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे लिखना है। अभी बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 और c का वैल्यू हम लोग को -6 है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 और ये माइनस इंटू माइनस करूँगा तो प्लस आएगा। 3 4 आर 12 और 12 6 आर 72 आएगा और 1 + 72 अगर हम यहाँ पे करें तो मुझे आंसर मिलेगा इधर 73 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है फॉर्मूला मेथड लिखना है। देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड
क्या फॉर्मूला मेथड में आएगा, अभी वेरिएबल y है तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी है तो b की जगह पे 1 आएगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे रूट 73 आएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय a दिया है तो a का जगह पे 3 आएगा। तो नेक्स्ट केस में y इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6। अभी अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 आएगा, और y इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 आएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट यही आंसर है। तो इसका लास्ट स्टेटमेंट तो आपको पता है, दिस टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे 6th क्वेश्चन के बारे में। तो 6th क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ मैं। 6th क्वेश्चन क्या दिया है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 13 एंड c इज इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर मतलब 169 आएगा, और 5 8 सर 40, 40 इंटू 8 4 8 सर 5 4 सर सॉरी 5 8 सर 40, और 40 इंटू 4 16 मतलब 160 आएगा, और 169 माइनस 160 करेंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ये स्टेप बाय स्टेप सारे सम सेम ही है। अगर ऐसा ही करोगे तो आपका मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होने वाला। तो ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी है, b का जगह पे 13 आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब इधर 9 दिया हुआ है आंसर, मतलब निकाला हम लोग ने। 2 इंटू a का वैल्यू 5 दिया है। ठीक है, तो अभी राइट हैंड साइड में क्या करते देखते। x इज इक्वल्स टू इधर आएगा माइनस 13 प्लस माइनस रूट 9 का आंसर 3 है, और यहाँ पे 10 बोला है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 13 अलग अलग करेंगे तो प्लस 3 अपॉन 10 आएगा बराबर, और x इज इक्वल्स टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10 आएगा यहाँ पे। तो इसके बाद माइनस प्लस होता है माइनस, तो 13 माइनस 3 करेंगे तो 13 माइनस 3 कितना आता है, 10 आएगा बिगर नंबर के साथ, और अपॉन 10। वैसे ही यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस आता है, 13 प्लस 3 16 आएगा, वो भी बिगर नंबर का साइन माइनस है तो उसके साथ। अभी डिवाइड करेंगे तो ये 10 और ये 10 कट होगा, और यहाँ पे भी ये जो 16 और 10 है वो रिड्यूस होगा 2 से, तो 2 5 सर 10 और 2 8 सर 16। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5 आएगा। तो देयरफॉर लास्ट आंसर वैसे ही लिखना है, -1 एंड -8 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया पूरा। ये लास्ट क्वेश्चन था सेकंड मेन क्वेश्चन का। अभी एक लास्ट जो फ्लो चार्ट बाकी है क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम अभी देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया है फ्लो चार्ट में, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला। सेम हम लोग ने जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया है सेम टू सेम करना है, लेकिन यहाँ पे वो फ्लो चार्ट के इसमें अलग अलग जो हम लोग ने स्टेप्स किया है वो स्टेप्स को अलग अलग फॉर्म्स में दिया हुआ है, और वैसे ही हम लोग को वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो इक्वेशन हमारा है उसी को हम डायरेक्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो x स्क्वायर प्लस 2√3x और यहाँ पे आएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले कंपेयरिंग करना है। तो कंपेयरिंग देखो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट कंपेयरिंग के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन किसके साथ कंपेयर करना है, विथ ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो देयरफॉर ए का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1, बी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला है 2√3 और सी का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये ए बी और सी का वैल्यू हम लोग ने इधर निकाल लिया, ए बी और सी का वैल्यू। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, जो कि सेकेंड बॉक्स में हम लोग को बोला था निकालने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं इधर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, तो बी का वैल्यू क्या है 2√3 उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2√3 होल स्क्वायर बोला है, 2√3 मतलब 2 का भी स्क्वायर आएगा 4 और √3 का भी स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर कितना आता है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस, मतलब ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और इधर 3 4 12, तो यहाँ पे भी 3 4 12 माइनस 12 आएगा इधर, और इधर होगा 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोगों को कितना आया है 0। तो इधर नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड में देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे करें तो x इज इक्वल्स टू माइनस b है तो b की जगह पे आएगा 2√3 प्लस माइनस, ठीक है, और रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे आएगा 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 2√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 आएगा। अभी इसको अलग अलग करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2√3 प्लस 0 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2√3 माइनस 0 अपॉन 2 आएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2√3 प्लस 0 करूँगा तो सेम आएगा, माइनस 2√3 अपॉन 2 आएगा, बराबर। और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस 2√3 माइनस 0 करूँगा तो माइनस 2√3 या माइनस अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पे और 2 जब कैंसिल होगा, इधर भी 2 और 2 कैंसिल होगा, तो इधर बचेगा क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस √3 बचेगा, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, इधर भी माइनस √3 बचने वाला है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस √3 और यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट्स हम लोग को क्या मिले, -√3 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर्स वैसे ही लिखना पड़ेगा फ्लो चार्ट के अंदर। तो ये पहले वाले में कुछ नहीं बोला है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी बोला है। तो सबसे पहला जो ब्लॉक होगा उसमें हम लोग को ए का वैल्यू 1 बोला है, बी का वैल्यू 2√3 बोला है और सी का वैल्यू 3 बोला है, तो ये फर्स्ट बॉक्स में आएगा। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हम लोग को 0 आया था, तो ये 0 सेकेंड इसमें 0 आएगा। फाइंड राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी फॉर्मूला क्या है, ऐसा है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद ये जो बॉक्स है सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइंड द रूट्स। तो दो रूट्स कौन से हैं, √3 एंड माइनस √3। ठीक है, तो ये जो हम लोग को फ्लो चार्ट में बोला था वही हम लोग ने इधर फ्लो चार्ट के फॉर्म में निकाला आंसर्स। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट 2.4 का। पूरा लास्ट हम लोग ने पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पूरा समझा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।